नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने मन की बात या अपनी मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आप स्किप करेंगे तो आप किसी महत्वपूर्ण बात को मिस कर देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करें। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेता है, मगर कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? आपने कभी यह सोचा है कि आपकी कुछ न कुछ तो गलती जरूर होगी जिसके कारण महादेव हमारे मन की बात को नहीं सुन रहे? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर जी। जी हां दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और गुण आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त है, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदी जी महाराज को वरदान दिया है कि जो भी शिव भक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी, यानी कि महादेव उस बात को तुरंत सुनेंगे। महादेव के मंदिर के बाहर नंदीश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की बात महादेव तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं है, अपितु वह महादेव के उच्च कोटि के भक्त हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के कानों में कहिए। योग्य समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, लेकिन नंदीश्वर महाराज के कान में आप कुछ अतरंगी बातें न कहें और अतरंगी चीजें न मांगे। दूसरा तरीका अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने का यह है कि आप सदैव महादेव की संपर्क में रहें। दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारत देश साधु संतों की भूमि है। साधु संत ने हमें नामजप के बारे में बताया है। यह सबसे आसान तरीका है, आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने का कोई भी नियम नहीं है। साधु संतों ने कहा है कि आप उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते या फिर कोई भी रोजमर्रा का काम करते वक्त नाम ले सकते हैं, यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चारण के लिए बंधन है। अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपकी हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जप का फल जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का तीसरा तरीका योग है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी महादेव हैं, इसलिए महादेव को योगेश्वर भी कहा जाता है। यह तरीका थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा करना सीख ले तो आप ध्यान में ही महादेव का दर्शन भी पा सकेंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अनेक उपनिषदों में योग का कुंडलिनी जागरण और ध्यान धारणा का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। आप योग के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। योग में आपको काफी सारा संयम रखना होता है, श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए। लेकिन जब आप योग्य अभ्यास करके योग निपुण बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य भी जान पाएंगे। दोस्तों, इन तीनों तरीके के माध्यम से आप अपनी मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुकरण करके आप अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसे कि आप में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। आप में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से कही बात हमेशा सच हो जाती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त आप किसी का नुकसान हो, ऐसी मनोकामना न करें, क्योंकि स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए अपशब्द न निकालें। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखें, मन को शुद्ध रखें। पूरी श्रद्धा से, सब्र से, सहज भाव से, सकारात्मकता के साथ अपनी बात रखें और महादेव के सामने पूरा समर्पण भाव रखें और अपना कर्म करते रहे।
अगर आप इन सभी बातों का अनुकरण करते हैं तो महादेव सही समय पर आपके मन की बात को सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, महादेव की भक्ति का प्रसार करने में हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।